हे गाइस, तो अभी आप देख सकते हो हम हमारे ओला S1 X प्लस के साथ यहाँ पे है। अब इस गाड़ी को यूज़ करते हुए लगभग हमें हो चुके हैं 1.5 महीना। एक्चुअल में पूरा 1.5 महीना नहीं हुआ, लेकिन हाँ 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पे हो चुका है। अब बारिश भी शुरू हो चुकी है, इसलिए हम ये वाली जगह पे रुके हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा गीला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे साइड में आ चुके हैं। अब मैं गाड़ी से जो है साइड में हो चुका हूँ। अब जो है मैं इसका स्टैंड नहीं लगाने वाला। अब इसका स्टैंड नहीं लगाने का वजह क्या है वो समझो। अगर मैं इसका स्टैंड लगा देता हूँ मान लो, तो क्या हो जाता है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी एंड मुझे वापस अनलॉक करने के लिए इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। और अगर मुझे इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा वापस से, तो फिर मैं इसका स्टैंड अभी नहीं लगाने वाला। मैं यहाँ पे इसके नीचे खड़े रहने की कोशिश करूँगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या हमने इस गाड़ी को परचेस करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो क्या हम इस गाड़ी को ज़्यादा समय के लिए ले सके या फिर नहीं ले सकते? तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा हाँ, आप ले सकते हो अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है तो। अगर नज़दीक में ट्रैवल करते हो, अगर आप ऑफिस जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड उसके साथ में जो वीडियो मैंने अभी आपके बना करके बताया था, एक हिंदुस्तान पावर की जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है, उसका भी वीडियो मैंने आपको बता करके जो है बताया है। अब दोनों को कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको पावर थोड़ा ज़्यादा मिलती है डेफिनेटली, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग भी जो है वो लगभग ज़्यादा ही है। एंड एज़ कम्पेयर टू द हिंदुस्तान पावर की गाड़ी, अब उसकी पावर कम है, उसका स्पीड कम है, उसका हाई स्पीड कम है, एंड उसकी बैटरी कैपेसिटी है वो भी कम है। अब ये काफ़ी बढ़िया चल जाता है। उसकी बैटरी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो वो 40-50 किलोमीटर्स का जो है वो एक चार्ज के अंदर जाती है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। अब इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर आपको रीजनरेटिव पावर मिलती है। रीजनरेशन पावर यानी क्या होता है? रीजनरेशन पावर यानी कि उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती है वो कौन सी है एग्जैक्टली। अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो एंड अगर आप इसे छोड़ देते हो ब्रेकिंग को, तो ये गाड़ी जब स्लो डाउन होती है तो उस केस में ये पावर रीजनरेट करती है। इसे बोलते हैं रीजनरेटिव पावर लगभग। तो मतलब ये खुद से अपने पावर को जनरेट करती है, जिससे अगर आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर जाना चाहती है तो रीजनरेटिव पावर अगर आप एक्टिवेट करते हो तो ये शायद से ये 11 किलोमीटर के, मतलब 1 किलोमीटर आपका रेंज यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक राउंड लेकर के आने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि हमारा जो माइक है वो ख़राब यहाँ पे ना हो। माइक को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर माइक यहाँ पे प्रोटेक्ट ना हो तो फिर आपको मेरी ऑडियो सुनाई नहीं देगी, इसलिए माइक को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और भी कुछ चीज़ें जाननी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपनी वापस एक इंपॉर्टेंट जगह पे आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बारिश से बचे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, मैं लगभग 6 फुट 11 इंच का हूँ, मतलब मेरी हाइट जो है वो लगभग 6 फुट 11 इंच की है। एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ईजीली जो है फिट होता हूँ मैं इसके अंदर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो क्या ये गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, जा रही है, ठीक है, इसके अंदर का जो रिवर्स गियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। इसको पासवर्ड से आप अनलॉक कर सकते हो एंड डायरेक्टली अगर आपके मोबाइल के अंदर इसका ऐप है तो जैसे ही आप इसके नज़दीक आओगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्पीड से जा कर के तो नहीं दिखा सकता, हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है, क्योंकि रास्ते पे जो है वो पानी है तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस है। लेकिन फिर भी हम एक ट्राई करते हैं। मैं जल्द से जल्द वहाँ पे जाता हूँ एंड वापस नज़दीक आने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये ठीक है या फिर नहीं। डेफिनेटली अगर आपको एक बात पता होगी तो जब भी बारिश गिरती है तो हमें ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना चाहिए एंड कम स्पीड से हम ट्रैवल डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं अभी एक सिंपल सा राउंड लेकर के आता हूँ, ज़्यादा दूर में जाऊँगा नहीं, यहीं पे मैं जो है राउंड लेकूँगा एंड आऊँगा। अब अगर इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें फील करनी है, मतलब इसकी रीजनरेटिव पावर कैसी है या फिर वो सब चीज़ें, तो आपको उसके लिए गाड़ी के ऊपर बैठना पड़ेगा, गाड़ी को समझना पड़ेगा। एंड अगर आप ये सब चीज़ें समझ पाते हो तो आपके लिए गाड़ी बेहतरीन सा ऑप्शन हो सकती है। क्या आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हो? अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉर्मल से स्पीड से जाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे से जो है ग्रेजुअली हम इसे इंक्रीज़ करेंगे, 15, 16, 17, 18 देख सकते हो आप। एंड अब मेरा हाथ देखिए आप, मैं इसे बिल्कुल धीरे से जो है रोटेट कर रहा हूँ। थोड़ा भी फास्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से गाड़ी जो है अपनी पिकअप लेती है। देखिए अब मेरे साथ में जो है एक और जन यहाँ पर बैठे हैं एंड देखिए स्पीड किस तरीके से कम होता है। इसे बोलते हैं रीजनरेटिव पावर, मतलब कि ऑटोमेटिकली पावर रीजनरेट करती है ये गाड़ी। ओके, जिससे आपकी किलोमीटर की रेंज थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो चिन्मय, क्या आप मुझे बताओगे कि जैसे ही मैं इंस्टेंट पिकअप लेता हूँ तो आपको क्या वो थोड़ा सा स्पीड महसूस होता है यहाँ पे? हाँ, तो जब भी पिकअप ले रहे हो तो स्पीड तो महसूस हो रहा है। एक ऐसा पीछे बैक साइड में ये थ्रो कर रही है मुझे बाइक। ओके, तो मतलब आपको ऐसा कुछ इंस्टेंट पिकअप का? हाँ, नॉर्मल मोड में भी अच्छा खासा इंस्टेंट पिकअप यहाँ पे फील होता है। ओके, जो भी पीछे बंदा बैठा होता है। अच्छा अच्छा।
अब जो है ना ये जो गाड़ी है और इसके साथ में जो हमारी हिंदुस्तान पावर की जो गाड़ी थी, तो उन दोनों गाड़ियों में फ़र्क ये है कि ये आपको इंस्टेंट पिकअप दिलाती है, वैसी वो गाड़ी भी दिलाती है, लेकिन उसके अंदर गियर सिस्टम होती है पड़ता है, ठीक है। अगर आप गियर कंट्रोल कर पाते हो तो आप उस गाड़ी के साथ जाइए, उसकी कॉस्टिंग भी कम है, एंड अगर आपको गियर का झंझट नहीं चाहिए तो फिर आप ये वाली गाड़ी के साथ जा सकते हो, जिसका नाम है ओला S1X प्लस। इसके अंदर वेरिएंट से आपके लिए अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो, ठीक है गाइस। और ये है नॉर्मल मोड पे अभी गाड़ी चल रही है फिलहाल। तो नॉर्मल मोड भी जो थ्रस्ट है जो फील हो रहा है इधर बैक साइड पे भी, अगर ये स्पोर्ट्स मोड्स में डालोगे तो और भी स्पीड जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीडोमीटर पे, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ती है गाड़ी, एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपको फिर उस केस में महसूस हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हो ना, अभी मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। देखिए अभी हमारा स्पीड जो है 22 के आसपास है। मैं ये बटन दबा देता हूँ तो देखिए अभी मेरा ये छूट चुका है, ठीक है। मैं गाड़ी को पकड़ा नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रूज़ कंट्रोल कर रही है गाड़ी। 28 पर सेट हो चुकी है एंड बिल्कुल आसानी से जो है गाड़ी चल रही है। वही चीज़ है, ये क्रूज़ कंट्रोल अगर मुझे निकालना है तो मैं वापस यही बटन को प्रेस कर दूंगा एंड मेरा क्रूज़ कंट्रोल ऐसे हट जाएगा, सिंबल भी ऐसे गायब हो जाएगा। अगर ये सिंबल पे आपने फोकस नहीं किया तो वापस मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि वो सिंबल पे आपको फोकस कैसे करना है, किस तरीके से आप उस सिंबल के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हो। चलिए वापस एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड जब हम टर्न लेते हैं ना, तो टर्न लेते वक्त भी ये काफ़ी इजीली जो है पिकअप ले लेती है। आगे से एक गाड़ी आ रही है, थोड़ी गाड़ी को जाने देते हैं। चलिए चली गई गाड़ी। अब देखिए यहाँ पे फोकस करनी है इस जगह पे, ठीक है। देखिए अभी हम 20 के ऊपर जाते हैं एंड ये मैं दबाता हूँ क्रूज़ कंट्रोल का बटन। देखिए यहाँ पे ये आ गया सिंबल, मतलब आपकी गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल में सेट हो गई। देखिए मेरा हाथ नहीं है वहाँ पे, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड ले रही है। ये देखो ये भी हाथ छोड़ दिया हमने, बस यहाँ पे मैं पकड़ने के लिए, आपको समझाने के लिए, ओके। एंड अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल का बटन पूरी तरीके से गायब हो जाता है, मतलब कि क्रूज़ कंट्रोल हमारा कम्प्लीटली ऑफ उस केस में हो जाता है, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल क्या, अब लगाना कैसे है क्रूज़ कंट्रोल, एक्सलेट करना है 20-22 के ऊपर। अगर गाड़ी निकलने लगी तो ये बटन इंस्टेंटली प्रेस कर देना है, ये वाला। तो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपकी गाड़ी नॉन स्टॉप काफ़ी बढ़िया उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आसानी से चल सकती है। तो जिनमें आपको इस गाड़ी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहते हैं, आप देना चाहते हो लोगों को? हाँ बोलिए। तो अब हमने देखा है नॉर्मल मोड पे क्रूज कंट्रोल लगाया था, बट ऐसे ही इसमें स्पोर्ट्स मोड में मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड में भी आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो। तो क्रूज कंट्रोल में मतलब थोड़ा जब भी खाली रास्ता हो तभी ये क्रूज कंट्रोल यूज़ कीजिए, क्योंकि मोस्टली सिटी में तो वैसे भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिटी में 20 के ऊपर कंटिन्यू चलाना, ट्रैफिक में जो स्लो मतलब स्टॉप एंड रन वाला ट्रैफिक होता है उसमें तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसे बाद में ही यूज़ करना जहाँ पे खाली रास्ता हो। करेक्ट करेक्ट। तो मोस्टली हाईवे पे शायद से आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी ज़्यादा आप ट्रैवल अगर डेली का आप 50 किलोमीटर ट्रैवल है, उसमें से सपोज 30 किलोमीटर का हाईवे है, तो उस हाँ। केस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रूज कंट्रोल, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका यूज नहीं, इसका यूज है, क्योंकि डेली मैंने सुना है कि 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं वो भी वन साइड, तो जाके आके ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का डेली ट्रैवलिंग इसमें हो जाता है। बराबर। एंड लेकिन उस केस में आपको चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, है ना। नहीं, चार्जिंग नहीं, और अगर आप 2 वे 100 किलोमीटर कर रहे हो तो इसकी रेंज तो 100 किलोमीटर मिल जाती है आपको, तो वही प्रॉब्लम, दिक्कत की बात नहीं। 80 to 100 हो, उससे ज्यादा होगा तो फिर उसके तो आपके ऑफिस में या कहीं पे तो चार्जिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। बाकी गाड़ी बाकी ऑल गुड, यस, ठीक है। तो अगर आपको सजेस्ट करना है कि ये गाड़ी ले या फिर ना ले, तो आपका व्यू क्या हो सकता है? ये गाड़ी आप जरूर कंसीडर कर सकते हो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, तो और 1 लाख के बजट में अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ओला की ईवी कंसीडर कर सकते हो, S1X। डेफिनेटली, यस। तो चलिए अब वीडियो हो चुका है। अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो।